सूरह निसा की आयत नंबर 127 में लोगों ने औरतों के बारे में फतवा पूछा। इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने आयत नंबर 127 की बजाय आयत नंबर 128 में दिया है। अल्लाह ताला आयत नंबर 128 में इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाते हैं, व इन इम्रअतुन खाफत मिन बअलिहा नुशूज़न औ इरादन फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा। जब किसी औरत को अपने शोहर से बदसलूकी या बेरुखी का डर हो तो कोई हर्ज नहीं कि अगर मियाँ और बीवी कुछ हकूक की कमी बेशी पर आपस में सुलह कर लें। असल में ज़माना जहलियत में एक शख्स गैर महदूद तादाद तक बीवियाँ करने के लिए आज़ाद था, यानी कि अनलिमिटेड मैरिजेस करता था, और इन बहुत सारी बीवियों के लिए कुछ भी हकूक मुकर्रर ना थे। सूरह निसा की शुरू की आयत जब नाज़िल हुई तो ये जो बहुत सारी शादियां लोग कर लेते थे, उस आज़ादी पर दो किस्म की पाबंदियां लगा दी गई। एक ये कि बीवियों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक महदूद कर दी गई, यानी सिर्फ एक मर्द 4 शादियां कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा ये कि एक से ज़्यादा बीवियां रखने के लिए अदल को लाजमी शर्त करार दिया गया, यानी कि बीवियों के साथ बराबर का सलूक किया जाए, मुसावियाना बर्ताव किया जाए। अब यह सवाल पैदा हुआ कि अगर किसी शख्स की बीवी बांझ है, या उसको कोई ऐसा मर्ज है जो ख़त्म नहीं हो रहा, हमेशा का मर्ज है, या मियाँ बीवी के ताल्लुक के काबिल ही नहीं रही औरत, अब शोहर दूसरी बीवी ब्याह लाता है, तो क्या शोहर मजबूर है कि दोनों के साथ यकसा रग़बत रखे, बराबर की मोहब्बत रखे, जिस्मानी ताल्लुक में भी यकसानी बरते, बराबरी बरते? और अगर वैसा ना करे तो क्या अदल की शर्त का तकाजा ये है कि वो दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी को छोड़ दे? नीज़ ये कि अगर पहली बीवी खुद जुदा ना होना चाहे तो क्या मियाँ बीवी में इस किस्म का मामला हो सकता है कि जिस बीवी में अब शोहर को कोई इंटरेस्ट या रग़बत नहीं रहा, जो बीवी गैर मरहूब हो चुकी है, वो अपने बाज़ हकूक से खुद दस्तबरदार होकर अपने हकूक खुद छोड़कर शोहर को तलाक से बाज रहने पर राजी कर ले? क्या ऐसा करना अदल की शर्त के खिलाफ तो नहीं होगा? ये बेसिकली सवालात हैं जिनका जवाब इन आयत में दिया गया है, जो आयत नंबर 128 से शुरू हो रही हैं। इन सारे सवालात का जवाब देते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब किसी औरत को अपने शोहर से बदसलूकी या बेरुखी का खतरा हो तो कोई हर्ज नहीं अगर मियाँ और बीवी कुछ हकूक की कमी बेशी पर आपस में सुलह कर लें। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्सुल्हु खैर, सुलह बहरहाल बेहतर है, यानी तलाक और जुदाई से बेहतर है कि इस तरह बाहम मुसालहत करके, कंप्रोमाइज़ करके एक औरत उसी शोहर के साथ रहे जिसके साथ वो उम्र का एक हिस्सा गुजार चुकी है। असल में सवाल उन औरतों के मतलब पूछा गया था जो औरतें या तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो औरतें बांझ हैं, या दाइमुल मर्ज़ हैं, कोई ऐसा मर्ज़ उनको लाहक हो गया है जो अब ख़त्म ही नहीं होगा, या औरतें इतनी बुरी हो चुकी हैं कि मियाँ बीवी के ताल्लुक के काबिल ही नहीं रहीं, शोहर को अपनी बीवी में कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन फील ही नहीं होती। तो क्या अब अगर पहली बीवी के साथ शोहर दूसरी नई बीवी ले आता है तो क्या वो शोहर मजबूर है कि अब दोनों बीवियों के साथ वो इक्वालिटी का सलूक करे, दोनों से इक्वल लव करे, बराबर की मोहब्बत करे, और फिजिकल रिलेशन में भी दोनों के साथ सेम बिहेवियर, एटीट्यूड लेकर चले? ज़ाहिर बात है, जो औरत बुरी हो चुकी है या बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उस बीवी में शोहर को वो इंटरेस्ट नहीं होगा जो उसको नई बीवी में होगा, और चांसेस हैं कि वो नई बीवी के साथ अच्छा सलूक करे और पहली बीवी के साथ उस तरह से मुसावियाना सलूक ना कर सके, अदल इंसाफ का सलूक ना कर सके। और अगर वो दूसरी बीवी लाने के बाद पहली बीवी के साथ अदल का सलूक नहीं कर सकता, इंसाफ का सलूक नहीं कर सकता, उसके हकूक पूरे नहीं कर सकता, उसकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं करता, उससे मोहब्बत नहीं करता, तो क्या उसको पहली बीवी को छोड़ देना चाहिए? और अगर पहली बीवी खुद जुदा नहीं होना चाहती तो क्या वो शोहर को कह सकती है कि तुम मेरे कुछ हकूक छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तुम मुझे तलाक मत दो? क्या ऐसा करना जायज़ होगा?